हेलो बच्चों। देखो क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 28 जनवरी को। जेई मेंस में आया था 2025 आने में 28 जन को। क्वेश्चन क्या है? लेट f be a real valued function। f एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। x एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है जो रियल एक्सिस पे क्या है, डिफाइंड है। सच दैट gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x t f t dt। gx की वैल्यू ये इस इंटीग्रेशन के इक्वल है। इफ g ऑफ gx क्यूब इक्वल्स टू x टू द पावर 6 प्लस x टू दी पावर 7 है तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो जी इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इट मींस किसकी निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है या एफ एक्स क्यूब की फॉर्म में कोई वैल्यू एफ एक्स निकालेंगे, उसमें एक्स को क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब, देन उसमें लगा देंगे समेशन। तो हमें एफ एक्स निकालना है और एफ एक्स का मतलब ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना है। हमें क्या गिवन है, gx इक्वल्स टू 0 टू x t एफ टी डी टी। इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए न्यूटन लिमिटिस थ्योरम लगा दें तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें बाई न्यूटन लिमिटिस। इसके अकॉर्डिंगली हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो क्या होगा, यहां तो g फंक्शन है तो g का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां पे ये रूल अप्लाई करें तो देखो क्या होता है कि जो अपर लिमिट है वो फंक्शन की जगह रख दो, यानी इस t की जगह रख दे। तो यहां पे एक t है, कितना आ जाएगा x, f इस t की जगह रख दे तो x, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा तो इंटू 1, देन माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे तो लोअर लिमिट कितनी है, t पुट करेंगे तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एफ एक्स क्या आ गया, हमें तो एफ एक्स निकालना था, एफ एक्स निकालना तो क्या बनेगा, जी डैश एक्स अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लें। क्या अब क्या दिक्कत आ गई, एफ एक्स आ गया लेकिन हमें क्या फंक्शन चाहिए, जी डैश एक्स चाहिए, जबकि हमें क्या गिवन है, जी एक्स क्यूब की वैल्यू गिवन है एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 7। तो इस फंक्शन में x की जगह क्यूब रूट ऑफ x रख दे तो ये बन जाएगा x, यानी यहां पर पावर 1/3 कर दे तो x की जहां जहां x की टर्म है वहां पावर 1/3 होगी, तो इसकी पावर भी 1/3 होगी। इसकी पावर को 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा 2, और इसकी पावर को 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जी एक्स क्यूब गिवन था, यहां से हमने क्या निकाल लिया, जी एक्स। अब हमें जी एक्स की जगह क्या चाहिए, जी डैश एक्स चाहिए। तो जी डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 7/3 इंटू एक्स टू दी पावर n-1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4/3। जी डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, केवल क्या करना है, जी डैश एक्स को इक्वेशन 1 में पुट करना है। एफ एक्स क्या बना, जी डैश एक्स को पुट कर दे तो 2x प्लस 7/3 x 4/3 अपॉन x, x को दोनों टर्म्स में डिवाइड कर दें देन एफ एक्स बनेगा, इसको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 2 और इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस 7/3 4/3 पावर -1 करेंगे तो x टू दी पावर कितना बनेगा 1/3। एफ एक्स ये बन गया और हमें एफ एक्स से निकालना था। अब क्या करना है, एफ आर क्यूब निकाल लें तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, आर क्यूब, एफ आर क्यूब, तो यहां तो आर है x है नहीं, 2 7/3, यहां पे आर क्यूब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा।
तो एफ आर क्यूब हमारे पास ये बन गया। अब केवल क्या करना है, इसमें समेशन लगा दो। तो समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 15 एफ आर क्यूब इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 15 2 + 7/3 आर। तो इसको लिख सकते हैं समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 15 2, यहां पर 7/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दें, समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 15 आर। अब देखो इस समेशन का मतलब है 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा 30। 7/3 ये बनेगा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स का सम कितना बनेगा, फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। कैंसिल आउट कर दो, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 8, तो 30 + 40 280 310। तो इस पूरे समेशन का सम आ जाएगा 310। थैंक यू बच्चों।